तो जितने लोग खड़े हैं बैठे हैं ऊपर नीचे सभी लोग दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और एक साथ मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। एक कलम पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक पूरा देश कमर कस करके 4 जून का इंतजार कर रहा है। देश के अंदर 4 चरण का चुनाव हो चुका, कल 5वें चरण का चुनाव है। 6ठे चरण में दिल्ली के अंदर 25 मई को वोट पड़ना है। दिल्ली में कब वोट पड़ना है? 25 मई। लोग कह रहे हैं 25 मई और भाजपा पूरे दिल्ली से नारा आ रहा है। जब से ये लोकसभा चुनाव घोषित हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने चारों तरफ घूम घूम करके भाषण देना शुरू किया, लेकिन देश के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी आपको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, देश के लोगों ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का, सरकार चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। लेकिन 10 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, चाहे भाजपा का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक का अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता आज लोकसभा चुनाव में जब घूम घूम करके वोट मांग रहा है, 10 साल में क्या काम किया कोई बताने को तैयार नहीं है। इस देश के लोग पूछ रहे हैं 2 करोड़ हर साल रोजगार आने वाला था, क्यों नहीं आया? भाजपा के नेताओं को एक ही इंजेक्शन लगाया गया है। देश की जनता कुछ भी पूछे, एक ही बात बोलना है, अब की बार 400 पार। कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछो। आजकल तो प्रधानमंत्री भी टेलीविजन में इंटरव्यू भी देते हैं, बाइट भी देते हैं, लेकिन कुछ भी पूछो भाजपा के नेताओं से और मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आपके इलाके में कोई भाजपा का नेता हो, उससे कल ही मिल लेना और उससे पूछना बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ, एक ही बात बोलता है, अब की बात। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये जो पिंजड़े में तोता पालते हैं देखा है? जरा हाथ ऊपर करना। पालतू तोता जिन लोगों ने देखा, जब कोई अपने घर में तोता पालने के लिए पिंजड़ा और नया नया तोता खरीद कर लाता है तो उसको उस खिड़की में से रोटी देता है, पानी देता है और फिर सिखाता है, मिट्ठू जब कोई घर में आएगा तो बोलना राम 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 राम। अब मिट्ठू को सिखाया राम 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 राम। अब एक रिश्तेदार आया, आकर के बोला राधे राधे। अब मिट्ठू को तो राधे राधे आता नहीं, तो मिट्ठू क्या बोला? राम 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 राम। अब एक आ गया रिश्तेदार, बोला जय माता दी। अब मिट्ठू को तो आता नहीं, तो मिट्ठू क्या बोला? राम 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 राम। अब एक चाचा जी आ गए, बोले सलाम वालेकुम। अब मिट्ठू को तो आता नहीं, तो मिट्ठू क्या बोला? राम 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 राम। इस बार चुनाव में सारे भाजपाइयों ने जितने ऊपर से नीचे तक इनके तोते हैं, सारे तोतों को इस बार राम राम नहीं सिखाया, इस बार एक ही बात सिखाया है, कोई कुछ भी पूछे तो बोलना अब की बात 400। देश का नौजवान पूछ रहा है बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। देश के लोग पूछ रहे हैं महंगाई क्यों बढ़ गई, भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। मणिपुर की बहनें पूछ रही है हमें नंगा करके घुमाया गया, हमारे देश की खिलाड़ी बहनें पूछ रही है हमारे साथ जिसने गलत किया उसके बेटे को तुमने टिकट क्यों दिया, प्रज्वल रमन्ना देश छोड़ के कैसे भागा। भाजपा का नेता कहता है अब की बात 400 पार।
देश का किसान पूछ रहा है, जब हमने इस देश की राजधानी में अपने आंदोलन के लिए जगह मांगे, हमारे सीने पर गोलियां क्यों चलाई गई? भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। पूरा देश में भाजपा के नेता घूम घूम कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और पूरा देश कह रहा है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार। और देसी नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में बाबरपुर से लेकर के पुरानी तक, बीमारपुर से लेकर के सीमापुरी तक चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार। साथियों, आज यहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम मंच पर हमारे शीर्ष नेता बैठे हैं, तमाम हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठे हैं। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी हैं, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ जी हैं, आम आदमी पार्टी के भी सभी पदाधिकारी यहां मौजूद हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कई लोग ये बात पूछ रहे हैं, कई लोगों के मन में ये बात है, कई लोग साथ साथ चलते हैं फिर भी अलग से अलग घर पे चर्चा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो अलग चुनाव लड़ती थी, आम आदमी पार्टी तो अलग चुनाव लड़ती है। कई लोग इस लोकसभा चुनाव में आगे के विधानसभा चुनाव की भी चिंता लिए घूम रहे हैं। साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, इस बार का चुनाव एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव एक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव केवल प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। साथियों, इस बार का चुनाव इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस देश के अंदर जिस तरह से एक सरकार धीरे धीरे तानाशाही पूरे देश पर स्थापित कर रही है, आज इस देश में एक मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री। आज हेमंत सोरेन जेल के अंदर है। इस देश की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। चुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी का खाता सील है। इस दिल्ली के अंदर 3 बार का चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया गया। इस देश के अंदर पार्लियामेंट बनी नहीं, लेकिन विपक्ष के एक दिन में 150 सांसदों को बाहर उठाकर फेंक दिया गया। इस देश के अंदर चुनाव आयोग की कमेटी बनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कमेटी से निकाल करके फेंक दिया गया। इस देश के अंदर सीबीआई ईडी के छापे केवल वहां पड़ते हैं जहां पर विपक्ष का नेता समझौता करने को तैयार नहीं होता है। अगर वो समझौता करने को तैयार हो जाए तो अगले दिन से छापे बंद हो जाते हैं। इसलिए आपसे कहने आया हूं, ये भाजपा के नेता आपके व्हाट्सएप पे आता होगा, कहते हैं ये तो मोदी जी का टेलर है। मोदी जी ने गुजरात के अंदर सूरत में स्मार्ट टेलर दिखाया है लोकतंत्र का। नॉमिनेशन हुआ, वोट नहीं पड़ा। सूरत के लोगों के पास भी, जैसे आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, सूरत के लोगों के पास भी वोटर आईडी कार्ड था, लेकिन वोट डालने का हक नहीं मिला। कई लोगों को यह समझ में नहीं आता है तानाशाही क्या होती है। अगर ये 400 पार हो गया, इस देश के अंदर संविधान बदला जाएगा। इस देश के अंदर वोटर आईडी आपके पास होगा, वोट नहीं डाल पाओगे। इस देश के अंदर कोई पार्टी नहीं रहेगी, इस देश के अंदर कोई आवाज नहीं उठा पाओगे। आज अगर 3 बार का चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर उठा करके जेल में डाला जा सकता है, कल हम आंदोलन करना चाहेंगे तो हमें कुचल दिया जाएगा। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, ये संविधान हमें भीख में नहीं मिला, ये लोकतंत्र हमें भीख में नहीं मिला। लाखों लोगों की कुर्बानियों के दम पर हमें आजादी मिली और ये संविधान मिला है। आपसे कहना चाहता हूं, आज की 19 तारीख है, 5 दिन बचा है चुनाव में। अपने दिलों के दरवाजे को खोल दो,
किस पार्टी की हो, तुम्हारा नाम क्या है भूल जाओ, कहां रहते हो भूल जाओ। एक बात सोचो, अगर देश बचेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तो कल कांग्रेस पार्टी भी बचेगी, आम आदमी पार्टी भी बचेगी, तभी चुनाव होगा। इसलिए आपसे मैं कहने आया हूं और बाबरपुर वालों से कहने आया हूं, आज के बाद से मोर्चा संभालो। कल जो होगा, कल की बात कल देखेंगे, लेकिन आज इस देश की मांग है, इस देश की मांग है कि इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हो। इस देश की मांग है आजादी की विरासत को बचाने के लिए खड़ा हो। अगर आज चुप गए, हमारे यहां कहते हैं कि फिर पछतावे होत का जब चिड़िया चुप गई। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और उसके बाद अगर थोड़ी सी कसर रह गई तो मन में मलाल रहेगा कि काश अगर हमने भी अपनी ताकत लगा दी होती तो परिवर्तन जो देश में हो रहा है उसका हम भी हिस्सेदार होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 4 चरण का जो चुनाव हुआ है और कल जो 5वां चरण होने जा रहा है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरा देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। बंगाल में बदलाव होने जा रहा है, बिहार में बदलाव होने जा रहा है, यूपी में बदलाव होने जा रहा है, महाराष्ट्र बदलाव होने जा रहा है, तमिलनाडु बदलाव कर रहा है, कर्नाटक बदलाव कर रहा है, पंजाब बदलाव कर रहा है, हरियाणा बदलाव कर रहा है और दिल्ली की 7 सीटों पर हमने जाकर